आज की जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ ये असली कहानी है मुंबई की। और आप सोच भी नहीं सकते ऐसा रियलिटी में भी हो सकता है, यानी हकीकत में भी ऐसा हो सकता है क्या। कहानी मुंबई की है। जगह जवेरी बाजार, मुंबई। रोज की तरह मुंबई के ओपरा हाउस इलाके के जवेरी बाजार में सब कुछ सामान्य था। यानी जैसा नॉर्मली चलता है, लोग आते हैं, खरीदते हैं, जाते हैं, सब नॉर्मल चल रहा था इस बाजार में। रोज की तरह दुकानों के शटर खुल रहे थे और चाय की गुमटियों पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। अचानक एक जौहरी की दुकान में सीबीआई का छापा पड़ा। जौहरी यानी सोने की दुकान। लेकिन तब कौन जानता था कि सीबीआई और इनकम टैक्स के नाम से पड़ा ये छापा नकली था। कहते हैं 2-3 घंटों तक ना कोई दुकान के अंदर जा पा रहा था और ना दुकान के बाहर आ पा रहा था। सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे के नाम पर चोर लुटेरों ने दुकान खाली कर दी। अक्षय कुमार और अनुपम खेर और मनोज बाजपेयी जैसे सितारों से सजी फिल्म स्पेशल 26 इसी घटना से प्रेरित है। आपने देखी होगी 26 स्पेशल। अब वेडनेसडे जैसे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर नीरज पांडे की यह फिल्म स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज तक दुनिया में यह नहीं जान पाई कि वो कौन 26 लोग थे जिन्होंने छापा मारा और आज तक उनमें से किसी का सुराग नहीं मिला। यानी जो लोग इन दुकान में नकली सीबीआई अफसर बनकर आए थे, मुंबई में छापा मारे, लेकिन वो लोगों का कुछ पता नहीं चला, ना पुलिस खोज पाई आज तक। और इन पर फिल्म बनी 26 स्पेशल 26। और इस कहानी की पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम इंडिया टुडे पहुंच गई उस इलाके में जहां पर यह फर्जी छापा पड़ा था और खोज निकाला उन लोगों को जिन्होंने करीब 25 साल पहले देखा था स्पेशल 26 लाइव, यानी उनके सामने जो हो रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन पर सुपर ठगों को अपनी आंखों से देखा, जिन्हें आज पर्दे पर अक्षय कुमार, अनुपम खेर और उनकी टीम निभा रही है। यकीन मानिए इलाके को लोगों को हवा तक नहीं लगी थी। यकीन मानिए इलाके के लोगों को हवा तक नहीं लगी थी। उन्हें अगले दिन अखबार और टेलीविजन को देखकर पता चला कि इलाके में जौहरी लूट गया है, यानी इस दुकान पर लूट लिया गया है। इस दुकान को छापा मारने वाले 26 लोग थे, सारे के सारे फर्जी। लेकिन कमाल का तालमेल था कि एक भी कमजोर कड़ी किसी के हाथ नहीं लगी। ठगी के इतिहास में इतना सातिर ठग की दुनिया को आज तक उसकी सूरत तो छोड़िए, उसका नाम तक नहीं मिला कि वो 26 लोग कौन थे। अब 25 साल हो गए उन सुपर ठगी को। अब तो सिर्फ बातें ही बची है, सिर्फ किस्से सुनाए जाते हैं उन लोगों, उन ठगों के। तो क्या उस वारदात का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है? 25 साल पुराना केस है। मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में अब उस स्पेशल 26 केस की फाइल का कोई पता नहीं है। पुलिस कहती है हमारे पास इस वक्त सिर्फ 20 साल पुराना रिकॉर्ड ही है। लेकिन हाँ, ये सच है कि आईपीसी की धारा 420 और 471 और 34 जैसी कई संगीन धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पहले इस मामले की तफ्तीश पुलिस ने की और फिर मामला 1987 को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और मामले की जांच का जिम्मा दिया गया सीबीआई के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सोनार को। सीबीआई भी हवा में हाथ पैर चला रही थी, लेकिन सातिर ठगों की गंध भी नहीं मिली। जाहिर है पुलिस अब उस बारे में बात करे तो क्या करे। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर बता दिया 19 मार्च 1987 की इस फर्जी रेड की फाइल को ए श्रेणी में रखा गया है। यानी कि केस दर्ज हुआ लेकिन जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सोचिए, इन सातिर चोरों का कुछ पता नहीं चला, ना पुलिस कुछ पता लगा पाई कि ये 26 लोग कहाँ गए। सुपर ठगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके पास उन नेताओं और कारोबारियों की लिस्ट थी जिनके पास जमकर काला धन था। शायद यही वजह है कि उनके सिर्फ 13 मामले ही सामने आ पाए। बाकी कितने लोगों को उन्होंने लूटा ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि काला धन जिसका लूटेगा वो थोड़ी ना बताएगा मेरा इतना पैसा लूट गया है। 80 का दशक काले धन रखने वाले राजनेता और कारोबारियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि ये लगातार इन्हें लूट रहे थे। क्योंकि ठग अच्छी तरह जानते थे उनके करतूत की, शायद ही कोई पुलिस स्टेशन में शिकायत करेगा। उन ठगों के बारे में सिर्फ अंदेशा ही था कि उन स्पेशल 26 में कोई ना कोई जरूर सीबीआई का रिटायर्ड अधिकारी रहा होगा, तभी उसको इतना एक्सपीरियंस था। कोई रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर, वरना किसे पता किसके पास कितना नगद और कितने की संपत्ति मिलेगी। हड़कंप इतना मच गया कि सरकार कालाधन निकालने के तरीके खोजने लगी थी।
स्पेशल 26 का सबसे दिलचस्प किस्सा यह है कि एक बार ठगी में उन्होंने असली पुलिस अधिकारी को भी अपने ऑपरेशन में शामिल कर लिया था, और जब तक असली पुलिस वालों को यह पता नहीं चला कि ठगों ने उससे भी अपने अपराधों में शामिल किया था, तब तक उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। यानी एक असली पुलिस वाला भी उनका साथ दे रहा था। बाद में उसे पता चला कि ये ठग है। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि स्पेशल 26 के लिए जो टीम बनाई गई थी उसके लिए बाकायदा अखबार में विज्ञापन दिया गया था। कहते हैं जिन लोगों को उस सुपर ठग ने अपने ऑपरेशन में शामिल किया, उनको तो इस बात की भी भनक नहीं थी कि सीबीआई के नाम पर उनसे फर्जी छापा मरवाया जा रहा था। नेता हो या कारोबारी, जो चोर होगा वही डरेगा। उसी डर को ठगों ने अपना हथियार बना लिया और धड़ाधड़ उनकी नापाक दौलत को अपने नाम कर लिया और एक ऐसी दुनिया में जाकर छुप गए जहां तक पहुंचने की हिम्मत किसी ने नहीं की, और अगर करते तो पता नहीं क्या क्या राज खुल जाते। शायद यही वजह है कि 80 के दशक की ठगी के वो मामले आज भी ए श्रेणी में हैं, यानी कि जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी ये मामला, ये केस सॉल्व ही नहीं हुए। तो हिंदुस्तान का सिनेमा बदल रहा है। अब रियल किस्से अब रील का हिस्सा बन रहे हैं। तोता मैना की कहानी पुरानी हो रही है। सिनेमा आईना बनकर सामने आ रहे हैं अब, जो असली घटनाओं को दिखा रहे हैं पर्दे पर। इस पर आपकी क्या राय है? मुंबई में एक छापा पड़ा, एक कारोबारी को लूटा गया सीबीआई अफसर बनकर, उस पर फिल्म बनी 26 स्पेशल 26। आपने नहीं देखी होगी तो जाकर जरूर देखना। अक्षय कुमार और अनुपम खेर की ये फिल्म है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसे सीबीआई अफसर 80 के दशक में निकले जो लोगों को लूट रहे थे, लोगों को इसका फायदा उठा रहे थे कि लोग जो काला धन रखेंगे उनको अगर सीबीआई का छापा बढ़ता है तो किसी को नहीं बताएंगे, और ये नकली अफसर बनकर उनके घर पर छापा मारते थे और उनका पैसा लूट के भाग जाते थे। खास बात तो यह है कि आज तक ये पकड़ाए नहीं। ये कौन थे, किसी को नहीं पता कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्या कर रहे थे। बस सबको लग रहा था ये सीबीआई अफसर है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक लिए जय हिंद।